तो हे गाइस वेलकम बैक और आपका स्वागत है व्लॉग बाय स्वाति में। तो हमने कल ही कार अपनी निकाली और हमसे रहा नहीं गया, तो चलो ट्रिप पे निकल जाते हैं। क्योंकि पहले ये होता था ना कि बाइक रहती थी तो हमें बाहर जाने में थोड़ा सा कंजस्टेड भी होता था। तो अब कार है तो ये हुआ कि चलो कहीं अच्छी जगह जाते हैं, तो हम पहले ही निकल गए प्रयागराज पे। प्रयागराज जाने के बाद में हमने वहाँ पर लिया दिव्य स्नान। ये दिव्य ही हो गया हमारे लिए, क्योंकि लिटरली पानी इतना ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि हमें परमात्मा याद आ गए थे पूरी तरीके से। और अगर 5-10 मिनट भी और लेट होते ना हम लोग, तो मुझे लगता है पानी में खड़े खड़े ही हम लोगों को सारी इंद्रियाएं खुल जाती हमारी। तो मैं तो देखो, मम्मी वगैरह तो सब लोग फिर भी स्नान करके बाहर आ गई थी, और मैं जो हूँ वो लिटरली मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पानी में मतलब डुबकी लगाऊं। बट फिर भी अब जब खड़े हो गए थे तो क्या करें, ठीक है। और इसी में ना पीछे से मेरे चाचा जो है ना, वो लिटरली जलपरा बन रहे थे, जलपरा। उनका पूरा प्लान था कि वो मुझे गिरा दे, बट नहीं। उसके बाद हम नहाने के बाद में फिर पहुंच गए होटल। इतनी तेज भूख लगी हुई थी, हमने खाना खाया पर खाने में कोई दम नहीं था, इसलिए हमने मंगाया चाय। वो भी चाय इतनी, चाय तो ठीक थी उसकी, बस उसका ग्लास बहुत बेस्ट था, इसलिए मैंने उसका चेस कर दिया। और फिर वहाँ से निकलने के बाद में मैंने उस होटल का भी यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया था, गंगा ढाबा है ये। और हम दरअसल प्रयाग से जब निकले ना, तो तभी भी टाइम था हमारे पास, तो हमने सोचा कि ठीक है, जब हम यहाँ से निकल ही गए हैं और अभी हमारे पास टाइम है लिटरली। ये मम्मी पीछे से नमकीन वगैरह लेके आई थी, बिकॉज इनका खाना जो था ना वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सेटल था। तो हम फिर यहाँ पर आ गए हैं दूसरी जगह, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम था। और ये जगह है प्रयागराज में, मनगढ़ में एक मंदिर है, प्रेम मंदिर। लिटरली इतना सुंदर मंदिर है ये, कृपालु धाम मंदिर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर, मतलब आप देख सकते हैं कि इसकी जो मतलब कारीगरी हुई है ना, वो बाहर से ही आपको पता चल जाएगा। इवन बाहर का जो सेक्शन था ना इसका, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही था, रोड वगैरह। बट अंदर जाने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मथुरा जैसा है ना, वो मथुरा पूरा इन लोगों ने कॉपी करके यहाँ पे लाने की पूरी कोशिश की थी। जैसे कि हम अभी आगे जब बढ़ेंगे ना, ये तो मतलब प्रीमाइसेस था चलने की जो जगह थी वो था। उसके बाद में जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको राइट साइड में जो पौधे दिख रहे हो, मतलब पेड़ दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, लिटरली वो बगीचे के जैसे थे। और यहाँ पर देखिए इतने सारे लोग थे, बट कोई ना आपको ऑब्जर्व नहीं करता है कि आप वीडियो बना रहे हो नहीं बना रहे हो। इवन बहुत सारे लोग आपको वहाँ वीडियो बनाते हुए भी मिलते हैं। अब यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो हालांकि स्टार्ट हो चुकी है, बट अब मेन गेट जो है वो हम पार करने वाले हैं। यहाँ से ही जो कारीगरी है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ से, मतलब। और इस रथ के पास में भी मैंने बोला मम्मी अब इतने दूर से आई हैं तो लाओ इनकी भी फ़ोटोज़ वगैरह ले लेती हूँ। तो मेरे वीडियो में ही मैंने उनकी फ़ोटोज़ भी ले ली, और उसी में से फिर मैं फ़ोटोज़ जो है वो कट भी कर दूँगी। अब ये है उसका मेन गेट। अब हम मेन गेट से अंदर जा रहे हैं। इनफैक्ट ना इसके बीच में ही शूज़ निकालने का भी जगह था, जहाँ पर मेरा शूज़ वगैरह निकालने के टाइम पे ना मैंने फ़ोन रख दिया था, तो फिर नहीं हो पाया उस टाइम का, नहीं तो मैं आपको बताती। लास्ट में जो वीडियो निकलती है ना, उस टाइम पे आप देखेंगे कि वहाँ पर ना शूज़ वगैरह भी निकालने का जो जगह था ना, मैंने वहाँ पर उसको भी कैप्चर कर लिया था। फिर हम बढ़े आगे, और अब ये एंट्रेंस है इसका मेन, जहाँ से हम जा रहे हैं अभी। धीरे धीरे मंदिर वगैरह दिखना हमें स्टार्ट हो गया था, इतना सुंदर मंदिर था ना। बट मैं सच बताऊँ तो ये दिन में एक नॉर्मल ऐसा लग रहा था, बट जैसे जैसे रात होने लगी ना, वैसे वैसे इसकी सुंदरता जो है ना वो अलग ही लेवल पे बढ़ती चली गई। और इतने लोग थे यहाँ पर, बट फिर भी भीड़ भड़क्का वाली चीज़ नहीं थी। इवन इतनी शांति थी इस जगह पर। धीरे धीरे सनसेट हो रहा, देखिए यहाँ पर ना लाइट चालू होने लगी अब, क्योंकि अब ना शाम हो रही थी बाकायदा अच्छी वाली। तो मंदिर के दर्शन थे और झांकी दर्शन थी इस तरफ। तो ये है पीछे का मंदिर। और अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर के तरफ। धीरे धीरे हम प्रेम मंदिर के तरफ बढ़ते हुए अपना आगे निकल रहे हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये प्रयागराज में ही है मंदिर, मनगढ़ में है ये मंदिर। और इतने सुंदर है ना भाई,
मैं आपको वर्बली बोल ही नहीं सकती हूँ, बता ही नहीं सकती हूँ इसकी सुंदरता। जो जैसी थी ना, मैं नहीं बयाँ कर सकती हूँ भाई, साफ चीज़। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इंसान को खुद जाके देखनी पड़ती हैं, खुद जाके उसे महसूस करना पड़ता है। और जैसे-जैसे इसके कलर्स चेंज हो रहे थे ना, इतना सुंदर लग रहा था उस टाइम पे। अब हम जो है वो भक्ति मंदिर के उस द्वार पे हैं। ये पीछे राधे राधे लिखा हुआ है। इसमें इतनी सुंदर मूर्ति थी ना। अब अंदर तो वीडियोस नहीं बनाने देते हैं, अलाउड ही नहीं होता है। बट हम मैंने जितनी कोशिश हुई मुझसे, मैंने उस तरीके से बनाने की भी ट्राई किया था अंदर भी। बट ना मुझे वॉचमैन ने डाँट दिया था सबके सामने। लेकिन ठीक है, आप लोगों के लिए इतना भी करना बनता है। कभी-कभी डाँट खा लेना चाहिए। मंदिर में भी डाँट खा लिया था मैंने जैसे कि। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं है, जितना हो सकता है अच्छा उतना दिखाना मेरा काम है। और पर इतनी सुंदर मूर्ति थी इनकी, देखो थोड़ी-सी ना बीच में से दिख रही है, बट वो लिटरली इतनी सुंदर मूर्ति थी अंदर की। अब वहाँ से दर्शन होने के बाद में हम थोड़ा-सा और आगे बढ़े थे, जहाँ उनके बचपन का, उनकी रास लीला, उन्होंने मतलब जैसे पर्वत उठाया था और भी पढ़ाई की, मतलब ऐसे सब चीज़ें जो बनाई हुई थी ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, सारी चीज़ें। फिर उनका जो द्वारका में घर था, वहाँ का भी महल जो था उनका, द्वारका की भी थोड़ी-सी झलक दिखाई गई थी। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर देखिए रास की भी बताई जा रही हैं। फिर हम मंदिर से थोड़ा बाहर निकल के आए तो फिर रात हो चुकी थी लिटरली। तो हम फिर पूरा जो झांकी वगैरह बना हुआ था ना, वो घूमने निकले। अब देखिए मंदिर का व्यू, लिटरली इतना सुंदर मंदिर ना, अभी तक का मैंने कोई और मंदिर इतना सुंदर नहीं देखा है जितना सुंदर मंदिर ये था। इसकी हर चीज़, हर एक चीज़, लाइटिंग से लेके हर चीज़ जो भी बनाई हुई है ना, इतने प्यारे तरीके से बनाई हुई है, जैसे लगता है कि सब में जान है। अभी मतलब मैं जिस जगह से अभी घूम रही हूँ, जहाँ गुज़र रही हूँ ना मैं, वो सारी चीज़ें जैसे लग रहा था कि सब ओरिजिनल है। एक भी चीज़ें आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मतलब ये आर्टिफ़िशियल है। आर्टिफ़िशियल कुछ भी नहीं लग रहा था। अगर मैं सच बताऊँ कि इस पेड़ के ऊपर जितने भी फ्रूट्स लगे हुए थे ना, अगर किसी को बताए ना जाएँ, तो लिटरली इतने ओरिजिनल लग रहे थे ना। जितने भी फ्लावर्स थे, जितने भी फ्रूट्स थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, गाय वगैरह जो कुछ भी है ना, इतना ओरिजिनल, इतना रियलिस्टिक है सब कुछ। और इतनी सफाई है उस जगह पे। ये गोवर्धन पर्वत जो उन्होंने उठाया था, ये वहाँ का है। और फिर जो कृपाल मंदिर में मतलब आगे ये जो पुजारी जी दिख रहे थे, इन्हीं संत ने ये मंदिर पूरा बनवाया है। सॉरी टू से, बट मुझे उनका नाम नहीं पता है, शायद से कृपालू समथिंग कुछ था, बट मुझे नहीं पता उनका नाम। तो मैं ज़रूर इससे गूगल पे एक बार सर्च करके इनका नाम ज़रूर देखूंगी कि ये कौन है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ना, बहुत सुंदर काम किया है। फाइनली मैंने यहाँ का ब्लॉग तो बना लिया है, बट मैं एक बात सच में अपने दिल से बताऊं कि यहाँ की जो सुंदरता है ना, वो कैमरे में नहीं आ सकती। यहाँ की सुंदरता आपको देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप आइए। और इतनी शांति है इस जगह पर, बहुत शांत है ये जगह और बहुत ही अति सुंदर है, जो हमारे कैमरे में नहीं आ रही, जो हम अपने फ्रंट आंखों से देख रहे हैं अभी इस वक्त यहाँ पर। तो वो लाइट की वजह से ना वो कैमरे में नहीं आ रहा। आप जो ये पीछे देख रहे हैं अभी ये दृश्य, ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो ब्लर हो गया, बट मैं सामने से इसको देख पा रही हूँ कि ये क्या है एक्चुअल में। तो इसलिए अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो ये मनगढ़ प्रेम मंदिर में आप ज़रूर आइए। एक बार आकर के यहाँ दर्शन कीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। और ब्लॉग हम आगे और कंटिन्यू करते हैं, अभी ब्लॉग्स ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ है एक्सप्लोर करने की। हालांकि मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं आपको कैमरे में करके दिखा रही हूँ, बट स्टिल मैं अभी भी यही चीज़ कहूँगी कि जो कैमरे में आना चाहिए वो चीज़ नहीं आ पा रही है। और जैसी सुंदरता होनी चाहिए ना, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर है, जो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि इतनी सुंदर है ये जगह। मैं अभी आपको मतलब मैं जितना हो पा रहा है मुझसे, जो कैमरा मेरे से जितना भी कैप्चर हो पा रहा है वो मैं करके ब्लॉगिंग में डालने की पूरी कोशिश करूँगी।
बट नहीं मैं तो यही चीज़ कहूँगी कि आप खुद आइए, आप अपनी आंखों से इसको देखिए, आप इनके दर्शन कीजिए। इसमें जो शांति है ना वो आपके कैमरे पे नहीं है, ठीक है। जो मैं सच बता रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ कि कैमरे में वो चीज़ आप फील नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि लाइटिंग ऐसी है यहाँ की। इतनी सुंदर लाइटिंग है, इतनी सुंदर लाइटिंग है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतनी सुंदर लाइटिंग है। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यू। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया आपको कि इतनी सुंदर जगह होने के बावजूद में भी ना, मतलब नहीं कैमरे में आ रहा है भाई। वो मैं क्या करूं, उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया, बट वो चीज़ जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो मैं इस कैमरे पे आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ कही आपसे। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जो चीज़ है यहाँ पर वो इतनी सुंदर है, तो मैं एक जस्ट आपको तुरंत सामने सामने से मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सा मैं जूम करके भी ले लूँगी, बट जो मैं सामने देख पा रही हूँ ना वो चीज़ अलग है। मैं जस्ट अभी टिल्ट करती हूँ कैमरा। वो वो है ना कि जब मार दिए थे तो फिर वो एंड अब सेम वीडियो जो है मैं आपको अपने साथ में दिखाती हूँ कि अब आप डायरेक्ट कैमरे पर देख सकते हैं कि अब कैमरे में ये कैसा दिख रहा है। बट बिकॉज ऑफ लाइटिंग वो उस तरीके से नहीं आ पा रहा है जैसा हमें चाहिए था। तो गाइज़ ये थी वो शूज़ वाली जगह जो स्टार्टिंग में मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो निकलते टाइम मैंने ये वीडियो जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली थी। एंड गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अरे यार वीडियो वीडियो में बन जाएगा। ब्लॉग बाय स्वाति पर।